हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी का आपको आपके अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग हैं बायो का क्लास 12th का एक्सरसाइज जो है 1 पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसी का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज जो है एक हम लोग मोटिवेशन जो एनर्जी कॉर्ड है उसे स्वागत करते हुए देखिएगा। आज का जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन एनर्जी कॉर्ड है वो क्या है। तो यही है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए, अब ये नहीं है कि एक ही बार में हताश हो जाना है अगर किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल रहा है तो। और मैं बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो जाए, इसमें जीएस का पोर्शन पूछता है, उसमें बायो का जो है ज़्यादा ही परसेंटेज का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। आप पहले इसको एक बार समझ लीजिएगा। आप लोग आज जो है इसी के बारे में एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो वन सेकेंड टाइम दीजिएगा। आप लोग क्लास में पढ़ाया गया था जो एक पुष्प होता है, तो पुष्प का जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ओवरी। ओवरी मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। इसी अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, पुष्प का अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका स्टाइल एंड ये हो गया स्टिग्मा। ये जो है कार्पेल, इसी को हम बोले थे, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको हिंदी में बोला जाता है स्त्री केसर। इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। ये जो है पुष्प का मादा भाग होता है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर में क्या कितने चीज इंक्लूड होंगे, तो 3 चीज इंक्लूड होंगे। पहला हो जाएगा स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। चलिए इधर आते हैं, इधर देखते हैं इसको। एंथर, एंथर मतलब होता है परागकोश। एंथर का अर्थ होता है बाबू परागकोश। ये जो परागकोश होते हैं इसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रैंड्स। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये जो होता है एक पुष्प के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे किसी अन्य माध्यम से जब वो चला जाएगा उस पुष्प के वर्तिका अग्र पर, तो उसको बोलेंगे पर परागण। ठीक है, और पर परागण का जो होगा उसका वहन करने वाला कीट हो सकता है, पतंग हो सकता है, और भी सारे जो पक्षियाँ हो सकते हैं, वायु हो सकते हैं। वो सब अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को उसका जो भी आंसर होगा, जितना भी उसका डिटेल्स होगा उसको हम देखते जाएंगे। और इसको बोलते हैं, ये जो है आप जो देख ही रहे होंगे, इसका ये वाला जो है पोर्शन, इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है तंतु। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। इधर हो गया स्त्री केसर, और इसको ये जो आप लोग जो देख रहे होंगे अभी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्त्री, ये सॉरी पुंकेसर बोलते हैं, इधर वाला को स्त्री केसर बोलते हैं। तो पुंकेसर में 2 चीज़ों को याद रखना है, एंथर और फिलामेंट। एंथर को हिंदी में बोलते हैं परागकोश और फिलामेंट को बोलते हैं तंतु। अब देखिए, ये जो ओवरी जो पाया जाता है, जो पुष्प का मादा भाग होता है, इसी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल करने का मतलब अंडाणु। ठीक है, इसी में जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल का मतलब होता है दलपुंज। ठीक है ना, बाह्य दलपुंज। सेपल का अर्थ होता है बाह्य दलपुंज, और ये जो हो गया आपका, ये टोटल है आपका दलपुंज। ठीक है, और ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जितना भी आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डंठल। ठीक है, और ये इस टाइप का यहाँ पे ये मतलब पूरा पकड़े हुए रहता है, और बाद में जाके ये खुलता है तो ये बन जाता है दलपुंज, और फिर आगे चल के वही बाह्य दलपुंज। ठीक है, चलिएगा आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिए। ये जो है ये इसको एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पराग कोश, और इसी के अंदर पाया जाता है परागकण। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बाबू आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला जो आ रहा है, एस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है बीजाणु के विकास एवं निर्माण को,
माइटोस्पोर्स के उत्पादन को, ऑप्शन नंबर सी मियोस्पोर्स के उत्पादन को, और युग्मनज एवं भ्रूण के निर्माण को। तो आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका एस्पोरोजेनेसिस। एस्पोरोजेनेसिस ये क्या है, ये क्वेश्चन जब इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि बीजाणु का विकास। ठीक है, बीजाणु जो होता है, बीजाणु का विकास और इसका फॉर्मेशन कहने का मतलब इसका बीजाणु का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन जो होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, एस्पोरोजेनेसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फोलोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत सारा होता है, जैसे आप जानते होंगे ऑर्निथोलॉजी। ये जो है ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी का अर्थ होता है जिस समय पक्षियों के द्वारा परागण किया जाता है, पक्षियों के द्वारा परागण करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्निथोफिली। इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, और पक्षियों का, इसका जब हम लोग स्टडी करेंगे, पक्षियों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, इसी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहीं से आपका जो है आंसर पकड़ा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोलन। ठीक है, परागकण है तो इसमें लग जाएगा पोलन ग्रैंड। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब बताइएगा तो पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, परागकण का। उसमें फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना। चलिए फिर अगर सब कंप्लीट करते जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा ना, तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें जल परागण होता है। सबसे पहले समझ लीजिएगा, आपको हम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो होता है परागण बाबू, ये जो है परागण मेनली होता है टू टाइप्स का। ठीक है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ को बोलते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं परपरागण। ठीक है, स्वपरागण क्या हो जाएगा, एक ही पुष्प के वर्ती एक ही पुष्प के परागकोश से, ये जो है परागकोश हो गया, ये जो है परागकोश से परागकण, इसके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, इसके अंदर बदलाव होता है परागकण। एक ही पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिका, उसी पुष्प के, इसके पढ़ेंगे करके आपको हम डायग्राम बनाए थे, क्लास में बताए भी होंगे। ये जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट्स, इसमें लगा हुआ रहता है क्या चीज़, वही परागकोश इस करके लगा हुआ रहता है। जब यहाँ से ये जब फटेगा और फटने के बाद क्या हो जाएगा, इससे निकलेंगे परागकण, और यही परागकण किससे चला जाएगा, ये चला जाता है वर्तिकाग्र पर। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, स्वपरागण। अगर कोई भी मान लीजिए ये पुष्प है, ठीक है, कोई अन्य कीट किसी भी पुष्प के परागकण पे बैठा था, उस पर क्या लग गया, उसके पैर में मान लीजिए चिपक गया परागकण, और वही जो है बर्ड, उसको मान लेना कि ये है बर्ड। ठीक है, ये बर्ड टूट के आया और उस पर बैठ गया, उसका जो पैर में जो लगा हुआ था यहाँ पे पोलन ग्रैंड परागकण, वही कहाँ लग जाएगा, ये चला जाएगा इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परपरागण। तो परपरागण बर्ड्स के द्वारा भी हो सकता है, एयर जो होता है हवा जिसको आप बोलते हैं वायु, इसके द्वारा भी हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, तो अनेक माध्यमों के द्वारा होता है परपरागण। ठीक है, लेकिन स्वपरागण उसी पुष्प के परागकोश के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। ये इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका टीटीआई है, यहाँ जो परागकण जो है, या परागकण कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं, और यहाँ पे है परागण जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन इंग्लिश में।
बोलते हैं पॉलिनेशन। ये जो होता है पॉलिनेशन, इसी का यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल देखें। चलिए ऐसा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किसमें जल परागन होता है? क्या जलकुंभी में जल परागन होता है? नहीं। कमल में? नहीं। हाइड्रिला में? बिल्कुल, हाइड्रिला में ही क्या होते हैं, जल परागन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? नारियल, अरंड, मटर या मक्का? बताइएगा, फटाफट बताइएगा बाबू कमेंट करके। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मटर। ये तो इसका नहीं। क्लियर, चलिएगा हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एग अपैरेटस बना होता है, किसका बना हुआ रहता है? एग अपैरेटस किसका बना हुआ रहता है? इसको यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका इसका जो निर्माण जो होता है दो के माध्यम से होता है। पहला होता है एक का सेल होगा, आप जानते हैं एक में जो कोशिका पाई जाती है एक सेल होगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा एक सेल होगा। पहला फर्स्ट इज एक सेल एंड सेकेंड इज साइनर्जिड। साइनर्जिड होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर बोथ। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही फल है? देखिए थोड़ा सा हम फिर से, ये आप भी एक्सेशन में आप लोग देख के आए ही होंगे, इसमें हम बताए थे इसके बारे में, है ना? तो देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सही फल है, मतलब कि आपको पूछ रहा है ये ट्रू फ्रूट के बारे में, यानी कि जो सत्य फल होते हैं वो। सत्य फल किसको कहते हैं? जिसमें आपको हम बताए ही थे अंडाशय पाया जाए, है ना? ये देखिएगा नारियल, क्या नारियल जो है ट्रू ट्रू ये फ्रूट्स हैं? सेब, नाशपाती, काजू। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नारियल। ठीक है, नारियल में अंडाशय पाए जाते हैं और सेब में अंडाशय नहीं पाए जाते हैं। सेब का हम लोग जो होता है पुष्पासन खाते हैं, इसको भी, काजू का भी। और ये सब जो है कौन सा हो जाएगा? ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं। जो तीनों है, ये तीनों आपका हो गया, ये जो तीनों है बाबू, ये तीनों आपका हो जाएगा फॉल्स का एग्जाम। ये चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए मैरिटल करने का अर्थ इसमें ये है ना कि हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है तो 5-6 क्वेश्चन बन जाए, है ना? अगर हम 50 क्वेश्चन यहाँ पे करें तो कम से कम 250-300 क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। मेरा यही जो है क्या रहता है, मेरा यही लक्ष्य है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। नहीं तो हम इसको शॉर्टकट में 30 मिनट में भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि ले लो क्वेश्चन 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में जब जाएँगे तो वहाँ से मुँह बता की तरह बना के चले आएँगे, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। जितना ही हम लोग पढ़ेंगे उसको याद करते जाएँगे। ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, पक्षी द्वारा परागन को क्या कहते हैं? इंट्रिमोफिली, मरमैकोफिली, ऑर्निथोफिली, कैरोटेरिफिली? बताइए। एंटोमोफिली किसके द्वारा होता है? इंट्रोमोफिली ये जो होता है किसके द्वारा परागन का नाम पड़ा है? ये हो जाएगा इंसेक्ट के द्वारा। अगर क्वेश्चन में आता जाएगा। ये जो नेक्स्ट है मरमिकोफिली, किसके द्वारा परागन किया जाता है? ये जो हो गया वो इंसेक्ट में जो छिपी हुई जो है एंड इसके द्वारा किया जाता है। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली दिखेगा। ऑर्निथोफिली की जैसे ही बात आ गया, ये किसके द्वारा हो जाएगा? बर्ड्स के द्वारा हो जाएगा। और यहीं पे अगर बर्ड्स का स्टडी पूछ दे, स्टडी ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड क्या? क्या बोलिएगा आप वहाँ पे? बोलिएगा ऑर्निथोलॉजी, जो थोड़ी देर पहले हम बताए। और देखिए ये भी देख लीजिए ना, आपकी जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन में बनते जा रहा है? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपको हम बताए, प्लस एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकल रहा है। इससे ज़्यादा है जो क्या पूछेगा एग्जाम में? कुछ भी नहीं पूछेगा। आप लोगों को हटना नहीं है, बस खाली जितना हम करवा रहे हैं इसको खाली अच्छे से आप रट लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? पक्षी द्वारा, तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि परागन मधुमक्खी द्वारा हो तो क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम बोलते हैं मर्मिकोफिली। क्या बोलते हैं? मर्मिकोफिली। इंसेक्ट में एंट भी आ जाएंगे, है ना? यहाँ मर्मिकोफिली जो है क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सब आता जाएगा, जितना भी स्टडी है, जितना भी जो भी सब आ जाएगा। इनमें से किसमें कैस्ट्रोगैमी होता है? धतूरा,
पिटूनिया, कोमोलिना, ग्लैडियोलस। बताइएगा क्या हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्लास्टोगैम किसमें होता है, ये क्वेश्चन किसमें हो जाएगा। ये होता है कॉमेट, क्या पाया जाता है, कैस्ट्रोगैम में होता है। इसका आंसर क्या आप लोग कीजिएगा, ठीक कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि परागण एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच हो तो उसे क्या कहते हैं। उन्होंने बताए थे, उनको क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे, है ना, स्वपरागण इंग्लिश में बोले थे हम लोग अभी, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं दे रहा है, यहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें थोड़ा वो जो है ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हुए, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे जहाँ तक पूछना होगा एग्जामिनर को, तो वो इसे जो भी कंडक्ट करवाता है एग्जामिनर, इससे क्या करेगा, तुम्हारा जो बोर्ड है बिहार बोर्ड, इसे बिहार बोर्ड हो जाए, यूपी बोर्ड हो जाए, मध्य प्रदेश बोर्ड हो जाए, सबके लिए बेनिफिट है। तो ये इसे आसानी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। यदि परागण एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच हो तो उसे क्या कहिएगा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहिएगा बोलिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दें, बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कम से कम 5-6 क्वेश्चन को कमेंट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो भी होगा आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किसी परागण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना हुआ होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिएगा टीआई कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन पूछता है, और ये तो क्वेश्चन आपका जो गेस्ट पर जो करिएगा ना, ब्रिलियंट टारगेट, ये वो उसमें देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध से बना रहता है। क्या वो थियानिन होता है, सैक्रोसेल्यूलोज होता है, एस्पोरोपोलेनिन होता है, या फिर लिग्निन होता है। बताइए, इसका हो जाएगा एस्पोरोपोलेनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, बीज तोड़ किसका खाया जाता है। क्या शरीफा का खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, नारंगी का खाया जाता है, या फिर इनमें से सभी का खाया जाता है। बताइए। तो बीज तोड़ जो है शरीफा का खाया जाता है, ठीक है। शरीफा का भी यहाँ पे, अगर ये जब शरीफा जब आपको नहीं देगा, ठीक है ना, जब शरीफा नहीं देगा आपको, वहाँ पे आपको दे देगा, उसमें एक इंक्लूड करता है, हाँ लीची, लीची इंक्लूड करता है। तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा लीची बिहार में कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर, ठीक है। और लीची के फूल जो है किसको लुभाते हैं, लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खी को लुभाते हैं। इसलिए कि आप देखिएगा जितना भी मधुमक्खी पालन होता है, अधिकांश जो होता है लीची के बागान में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः किसके द्वारा परागित होगा। क्या वो वायु के द्वारा होगा। क्या बोल रहा है, चमकीला, चमकीला का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तब होगा पुष्प चमकीला होगा। क्या वो वायु द्वारा परागित होगा, कीट द्वारा परागित होगा। एक कीट मुख्य पौधा होता है या नपुंसक पुष्प होगा। बताइए, हो जाएगा कीट, कीट द्वारा परागित होता है। याद रखना है, जितने भी इंसेक्ट के द्वारा परागन होगा उसका जो पुष्प होगा बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, चमकीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परागन का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो उसे क्या कहता है। एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और मर्मैकोफिली। बताइए, ये जो है एनिमोफिली, ये जो है एंटीमोफिली किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा जब परागन होगा तब उसको एंटीमोफिली। ऑर्निथोलॉजी किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। मर्मैकोफिली किसके द्वारा, हनीबी के द्वारा। फिर जो ये ऑप्शन में रहेगा तब मारिएगा एंटीमेटिक कीजिएगा, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा, ये आपको होता है एयर के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वायु द्वारा ही पूछ रहा था, एयर के द्वारा क्या हो जाएगा इसका, एनिमोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या वो मक्का होगा, या फिर पुदीना होगा, या फिर पीपल होगा, या फिर चीड़ होगा। इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा चीड़। ये भी क्वेश्चन आपका जो है पीटीआई का ध्यान दीजिएगा। बीज निषेचन का परिणाम क्या होता है, बीज पत्र, बीजांडकाय, भ्रूणकोश, या फिर भ्रूण। बीज निषेचन करने का मतलब हो गया, इसको इसलिए करेंगे फिर वो रिलेट लग जाएगा ना। अब यहाँ पर नॉर्मली समझिएगा, बीज निषेचन जो है का परिणाम क्या होता है,
निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पहले भी बताए थे, लेकिन यहाँ पर इसको निषेचन के बारे में नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, जो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। आवृत बीजों में मादा युग्मोद्भिद क्या कहलाता है, क्या वह ध्रुवकोश कहलाता है, ध्रुवकोश कहलाता है, ध्रुव कहलाता है या युग्मनज कहलाता है। आवृत बीजों में मादा युग्मकोद्भिद क्या कहलाएगा बताइएगा, तो आप क्या बोलिएगा, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पादपों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं। क्या रहा है कि जिसमें जो है पॉलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको आप क्या कहिएगा, क्या उसको स्वयं बंधता कहते हैं, हेटेरोस्टाइली कहते हैं, या हर्कोगैमी कहते हैं, या गाइकोगैमी कहते हैं, बताइएगा। स्वयं बंधता तो होगा नहीं, हर्को ये हेटेरोस्टाइली भी नहीं होगा, गेकोगैमीन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हर्कोगैमी। इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, हर्कोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है चलाजा, बीजांड द्वार, बीजांड काय, नाभिक, बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए छोड़ दें या फिर मैं बता दें, बता देते हैं, क्या हो जाएगा, नाभिका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर नाभिका। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं, क्या ये फ्यूनिकल कहते हैं, क्रैंकल कहते हैं, पैडिसिल कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, इसको बोला जाता है ट्यूनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे, अगर हम डिटेल करते चले जाएंगे बहुत लेट लग जाएगा, है ना, तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आजकल का बच्चा क्या होता है, लंबा दिखना नहीं चाहता है, शॉर्ट वीडियो को भी मारते रहता है, एकदम फटाफट स्क्रॉल करते रहता है। देखिएगा, ये कह रहा है भारतीय आवृत बीजी भूत विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पे इंडियन के बारे में पूछ रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पता है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा आपको, है ना। मैं पूछ रहा है इंडियन जो है आवृत बीजी भूत विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, DM जोहरिया को, GGL स्वामी को, या फिर RN कपिल को, या फिर P माहेश्वरी को, बताइए। आंसर हो जाएगा P माहेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, वही परागकण, किसको बोलेंगे परागकण, बताओ। ये मान लीजिए का क्या है, क्या हो गया, यहाँ पे क्या गया था, तंतु था, इधर भी तंतु था, था बाह्यदल पुंज था, है ना, ये बाह्यदल पुंज था, और ये जिसका डंठल, जिसको हम आपको क्लास में बताए थे, ये हुआ, इसमें क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आ रहा है, परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, क्या विटामिन डी होता है, या विटामिन ए होता है, या विटामिन डी होता है, या विटामिन सी होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन डी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, ये जो विटामिन है, विटामिन का आपको सबसे पहले कौन सा विटामिन के खोजकर्ता कौन करता सर पढ़ता बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या पैलिनोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी क्वेश्चन आपका PTS को बोल सकते हैं, का फुल फॉर्म ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, देखिएगा। यहाँ से नीचे चलते हैं हम लोग। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन स्टडी किया जाएगा, सेल का स्टडी किया जाएगा। साइकोलॉजी में किसका, एलगी का, शैवाल का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी में वही एंट्स या फिर इंसेक्ट्स, और यही जो है आपका है पैलिनोलॉजी, इसमें किसका, पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऑर्थ्रोट्रोपस बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये टाइप हो गया बाबू,
सही कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा विभाग, ठीक है ना। तो विभाग होते हैं बीजांड वृंत से तिरछे होते हैं, या बीजांड वृंत से 90 डिग्री पर होते हैं, या बीजांड वृंत के सीधे रेखा में होते हैं, या बीजांड वृंत के समानांतर। आंसर हो जाएगा बीजांड वृंत के सीधी रेखा में। जो लग डायग्राम था कैसे बनाएंगे, डायग्राम था क्या है ये, क्या हो जाएगा नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीज में एन 2n तथा 3n की मिलती है क्रमशः कहाँ। पहला है भ्रूणकोश, बीजांडकार तथा अंड में, ऑप्शन नंबर डी अंड, एंड बी एंटीपोडर एवं भ्रूणकोश में। नेक्स्ट है अध्यावरण, सिनर्जी तथा अंड में, और नेक्स्ट है अंड, बीजांडकाय तथा भ्रूणकोश। बताइए इसका आंसर हो जाएगा ये भ्रूणकोश, बीजांडकाय तथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होती है। बहुभ्रूणता, देखो बहुभ्रूणता का मतलब हुआ नॉर्मली आप प्रश्न सबसे ज़्यादा डिफरेंट, सबसे ज़्यादा है डिफरेंट, डिफरेंट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाए, क्या वो जो है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म को ही बोला जाता है। हिंदी में क्या चीज़, तो हम हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीज, अनावृत बीज। और आपका एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवृत बीज, ठीक है। जिम्नोस्पर्म होगा या फिर टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं। यहाँ पे जब जो देखते हैं शादी में सजावट का जो काम किया जाता है, आर्टिफिशियल जो होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो होते हैं बहुत सारे, इसमें ज़्यादा जो है वो सजावट में ये काम किया जाता है, ठीक है। आजकल आप लोग अगल बगल में देख ही सकते हैं, है ना, सजावट का जो वर्क होता है उसमें कौन से रहते हैं, टेरिडोफाइट रहते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट्स रहते हैं। और जैसे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आप जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है, ये अधिकांशतः जल में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, जो कहा जाता है पादपों का, पादपों का भयचर बोला जाता है, किसको, ब्रायोफाइटा। देखिए जिम्नोस्पर्म तो हो नहीं रहा है, टेरिडोफाइटा सजावट को बोलते हैं। भिन्नता किसमें होती है, सबसे ज़्यादा भिन्नता होगा आवृत बीज में, और इसी में जो होता है अंडाशय पाया जाता है और फल का निर्माण भी होता है। और अगर जनन में पूछे कि जनन में किसमें ज़्यादा होगा, और लैंगिक जनन में ज़्यादा विभिन्नता होगा या फिर लैंगिक जनन में, तो वहाँ पे आप टिक कीजिएगा लैंगिक जनन में ज़्यादा विभिन्नता होगा, और यहाँ पे आवृत बीजी पौधे में ज़्यादा विभिन्नता होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तब तो याद ही होगा, है ना, क्या बोलेंगे, मॉर्मिकोसिली। ऑर्निथोलॉजी किसमें, ये आपके हो जाएंगे बर्ड्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कहने का मतलब ये अभी तुरंत आप जाने ही थे, इंसेक्ट के द्वारा जब होता है, कीटों के द्वारा जब परागन होता है, उसमें क्या आप देखें कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकीला होता है, चमकीला होता है। वहीं जब वायु द्वारा परागित पुष्प जो होंगे वो हमेशा जो क्या होंगे, छोटे होंगे और रंगहीन होंगे। और जैसे वो रंगहीन होगा, कहने का मतलब अगर कोई भी पुष्प कलरलेस है, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, नहीं, इसके लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि ये आकर्षक नहीं दिखेंगे, है ना। यहाँ पे आकर्षक हो सकता है, यहाँ तो आकर्षक नहीं होगा। आकर्षक कौन सा पुष्प होगा, जिसमें परागित कौन करेगा, जिसमें इंसेक्ट करेगा, वो आकर्षक दिखेंगे, है ना, हरा भरा दिख, मतलब बहुत सारा जो है अच्छे से उसको दिखाई पड़ेगा, वो उसका कलर जितने दिन से। और इसका जो होता है इसमें अधिकांश रंगीन होंगे, जैसे कि वाइट वाइट वाला जो फूल होता है वो सब इसमें आता है, वायु द्वारा परागित होता है। तो क्या आप कीजिएगा डी और सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि पोलन कीट रासायनिक रूप से बना होता है, कहने का मतलब पोलन कीट जो है रासायनिक रूप से किसका बना होता है, पोलन कीट जो है किसका बना होता है। देखिए पोलन जो कीट है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है लिपिड से मिलकर बनता है, और जो दूसरा जो है दूसरा आपका कैरोटीन मिलकर बना होता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, प्रोटीन होगा, लिपिड छोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट किसमें, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन होता है,
आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम जब को बताया गया था, कार्बोहाइड्रेट से क्या सॉरी क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बोलिए या फिर आप तो स्टार्च बोल लीजिए, बात एक ही है। तब काम पर है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम पढ़ाएं। और यहाँ पे एस्पोरोपोलेनिन ये तो बोलेगा, क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, रिपीट लो कैरोटीन बाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऑटोगैमी के लिए अनुकूल है कौन सा, होमोगैमी या फिर हेटेरोस्टाइल या फिर डाइकोगैमी या फिर बंध्याकरण, इसका हो जाएगा होमोगैमी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है टैपेटम जो ओव्यूल में बदलाव को क्या कहलाता है, हमें वाइल्ड टैपेटम कहलाता है या फिर ग्लैंडुलर टैपेटम कहलाता है या फिर इंटेग्यूमेंटरी टैपेटम कहलाता है या फिर फ्लैजिलर टैपेटम कहलाता है, बताइएगा। अमीबा जैसे ही आ गया, आपको ध्यान आना चाहिए कौन सा, अमीबा। जो भी वजह किसमें हो जाएगा, अमीबा। अमीबा गति कैसे करता है, इसमें होता है अमोबॉइड अमीबीय गति करता है। ये कैसे भोजन कैसे करता है, इसमें होते हैं स्यूडोपोड्स, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उत्पाद आप जानते हैं। क्या ऐसा कोई शेप होता है, इसका कोई भी शेप नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अगर हम इसको ऐसे बना दिए तो ये अमीबा भी हो गया, है ना, इसका कोई शेप नहीं होता। तो कैंसर हो जाएगा। लजीला किस में पाया जाएगा, ये हम बताए होंगे आपको ब्राइटोस्टुलम के बारे में, है ना, जितने भी ऑस्टुलर जीव होते हैं वो जलीय होते हैं। ये अधिकांश हाँ उसको देखने के लिए मिलेगा, ये अधिकांश आपको स्कूल में देखने के लिए मिलेगा या फिर ओशियन में, सागर या महासागर में आपको देखने के लिए मिलता है। कैंसर क्या हो जाएगा, इंटेग्यूमेंटरी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्ज्यूल की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं, एमएमसी या परिवर्तनशील कोशिका का आकार, मध्य कोशिका, एंटीपोडल। कैंसर हो जाएगा मध्य कोशिका, और ये जो है ये तीनों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है, ऑव्यूल दर्शाता है या फिर इम्ब्रायोशैक दर्शाता है या फिर मेगा एस्पोर मदर सेल दर्शाता है या फिर मेगा एस्पोर एस्पोरेफाइल दर्शाता है, बताइएगा। तो इसको फिर भी आप फिर भी बोल सकते हैं मेगा एस्पोरोफिल दर्शाता है, बताइए। ऑव्यूल यानी क्या चीज़, अंडाणु। इम्ब्रायोशैक क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मादा गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है, ये जो है क्या दर्शाएगा, एम्ब्रायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है, सैनजीव, अंडाणु, राग भित्ति, एंटीपोडल सेल, इसका क्या हो जाएगा, साइनस। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बहुत बड़े परागकण पीले वर्ण के होते हैं, कहने का मतलब जो परागकण जो होता है पोलन ग्रैंड्स जो होते हैं, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, इसका जो कलर हो गया लिखा हुआ ये कैसा होता है, इसका कलर जो होता है येलो होता है, येलो होता है। क्योंकि इसमें मौजूद क्या होता है, यानी कि इसका जो कलर है येलो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसमें क्या इंक्लूड रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसका कलर है पीला। जैसे आप जानते हैं कि ये जो रक्त जो होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है ह्यूमन में, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पत्तियाँ का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इस वजह से क्या होता है पत्तियाँ का रंग भी हरा होता है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे कुछ जीव है इसमें उसका जो होता है ब्लड का कलर कैसा होता है, तो उसका जो ब्लड का कलर होता है ब्लू होता है ना, या फिर ग्रीन होता है। तो क्यों ग्रीन होता है, उसमें कुछ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। अगर ब्लड का कलर ठीक है ब्लू या ग्रीन हो, ब्लू या ग्रीन हो, तो उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना। आपको हम क्लास में पढ़ाएं, आप याद कर लीजिएगा। देखिए ब्लू पिगमेंट इसमें क्या चीज़ पाया जाएंगे, इसमें जो है पाया जाता है, इसमें इंक्लूड जो होता है दो चीज़ इंक्लूड रहता है। पहला जो हो गया फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और दूसरा जो होता है कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों पाए जाते हैं किसमें, तो ये जो है आपका पोलन ग्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं
परागकण। ये परागकण किस में पाए जाते हैं? ये जो पाए जाएंगे किसमें? परागकोश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। विकासशील परागण, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? क्या टैपेटल से, या फिर इंडोहेसियम से, या फिर मध्य स्थल से, या फिर एसएम से? ये क्वेश्चन आप तो भी आप कमेंट क्वेश्चन को भी कमेंट करना, यहाँ से दो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है? पर परागण, पर परागण आपको बताइए क्या होता है? पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? परागण। पॉलिनेशन दो प्रकार का, पहला सेल्फ स्वपरागण, दूसरा होता है क्रॉस, इनकी पर परागण। मतलब क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? पर परागण इनकी क्रॉस की बात कर रहे हैं, क्रॉस के क्वेश्चन में पूछ रहा है। किसमें होता है? क्या गेहूं में होता है? इनको क्या बोलते हैं? टमाटर क्या बोलते हैं? क्या टमाटो में जो है पूरा पॉलिनेशन होता है? या फिर आलू क्या बोलते हैं? पोटैटो। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? ये बताना। आलू पोटैटो का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है? तो बैक वाली बताए है ना, तो आपको कमेंट में बताना। क्या बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या होता है? जो होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और जितने भी सेल हो गया, टमाटर हो गया, या फिर आलू हो गया, उसमें कौन सा पाया जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा था पर परागण से, यहाँ पे जो पर परागण हो जाएगा किसमें हो जाएगा? मक्का में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रोटोगाइनी। दूसरा है प्रोटैंडरी, ये नहीं होता है। हेटेरोगैमी नहीं, ऑटोगैमी जी नहीं। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोगाइनी। ये क्या होता है? ये होता है एक ही पुष्प के मादा जननांग। तो मादा जननांग क्या क्या कह सकते हैं? मादा जननांग, पुष्प के मादा जननांग में क्या क्या आएगा? तो तुरंत आप देखें, इसमें नॉर्मली मैंने बोलिए 3 चीज़। पहला क्या था? वर्तिका। दूसरा क्या था? बताइए दूसरा क्या था? स्टाइल करके कुछ था। तीसरा क्या था? पूरी अंडाशय। और इसमें क्या पाया जाता है? जाया। जाया किसका? मादा जननांग का। कहीं पर क्वेश्चन देगा तो उसमें जब आएगा लड़का तो उसका भी भाग लिखवा है ना। तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं? ये जो है ये पूछ रहा है, ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या है? ये जो है यूजफुल है, लाभदायक। क्यों है लाभदायक? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि इससे क्या हो जाएंगे? नर संतति का जन्म लेना, या फिर कमजोर संतति, या श्रेष्ठ संतति, या फिर बीज का निर्माण। देखिए अब समझिएगा यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपका टाइम लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए सेल्फ स्वपरागण में क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कोई भी पुष्प है, अगर वो पुष्प रोग ग्रसित है या वो एकदम स्मॉल है, उसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, छोटा पुष्प होता है। इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फ में जो हो जाएगा उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पे पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल का फ्लावर जो अगर है तो स्मॉल ही रह जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन सेम जो होता है सेम प्लांट से नहीं होते हैं, सेम प्लांट में नहीं होते, मतलब उसी का परागकण जो है उसी के वर्तिका पर नहीं पहुँचता है। लेकिन इसमें क्या होता है? वही पहुँचेगा। अब यहाँ देखना, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है पर परागण बेनिफिट क्यों होता है? अगर मान लो वो जो है पौधा का फूल स्मॉल है, वो किसी अन्य जो इसका मतलब फ्लावर्स बिग होता है, अगर इसका पुष्प ये स्मॉल वाला पे जाएगा, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें अंडाशय का निर्माण होगा या फिर जो फ्लावर्स जो बनेंगे वो कैसा बनेगा? वो बिग बनेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था। तो परागकण लाभदायक है क्योंकि इसका क्या परिणाम होता है? श्रेष्ठ संतति होता है। यहाँ पे अगर मान लो कमजोर था, पहले कमजोर था, फिर क्या बन गया? ये आगे चल के यहाँ से बन गया ये स्ट्रांग बन गया। ये क्या होता है? ये पर परागण का
लाभ होता है पर परागण से, वही जो होता है स्वपरागण से हानि क्या हो गया, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परागण किसकी विशेषता है? ब्रायोफाइट एवं आवृतबीजी, टेरिडोफाइट एवं आवृतबीजी, आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी, आवृतबीजी एवं कवक। देखिए इसको आप आराम से इसको छांट सकते हैं। ब्रायोफाइट उसमें बताए थे तो क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, यानी कि पादप का उभयचर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइट्स को। अच्छा, टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं? इसको फ्लावरलेस ये होता है, फ्लावर लेस भी होते हैं। आवृत बीजी में क्या होते हैं? फल भी होते हैं। अनावृत बीजी में फल नहीं होते हैं। आवृत जो कवक, जो यहाँ जैसे ही फंगस की बात हो गई या फंगी की बात हो गई, ये हो नहीं सकता है, कैसा हो जाएगा? आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी। आवृत बीजी को इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और अनावृत बीजी को जिम्नो। एजुकेशन आपका बहुत ही बढ़िया। एजुकेशन को आप क्या कर लीजिएगा, यानी कि ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपको ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 10 ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेरा भी साथ दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अब स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखिएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, आप समझ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, परागण तभी होता है जब कोई परागकण अपना स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करता है। क्या ये हो जाएगा? दूसरा है वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर आता है, परागण है तभी होगा जब उसका कोई भी परागकण की तरह न्यूक्लियस से विमुक्त होता है, यानी कि सब न्यूक्लिया क्या करेगा, उसको छोड़ देता है, तब जो है ये परागण होता है। या फिर वर्तिकाग्र पर जब उसका परागकण आता है तब होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी परिपक्व होता है तथा इसमें 3 न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने स्पर्म न्यूक्लिया विमुक्त करे तथा अंडा एवं भ्रूण केंद्र के साथ जब फर्टिलाइजेशन करेगा तब होगा। वो क्वेश्चन आ रहा है, क्या बताइए क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? वो तुरंत बताएं जो होता है। पॉलिनेशन कब होगा? पॉलिनेशन कब होगा? जब किसी भी पुष्प के पोलन ग्रैंड, यानी कि पराग कण किसी भी पुष्प के अगर उसी पुष्प पे जाए, उसी पुष्प पे अगर वर्तिकाग्र पे जाएगा तो स्वपरागण होगा। किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएगा तो पर परागण होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परागण कब हो सकता है? चाहे कुछ ही परागण हो, यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है परागण से, मतलब स्वपरागण और परागण से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। खाली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परागण जो किसको कहेंगे? तो परागण जब भी किसी पुष्प का परागकण कहाँ पे जाएगा, किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर जब जाएगा तभी क्या हो सकता है, परागण संभव है। वर्तिकाग्र पे जब जाएगा जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन बहुत बढ़िया, थोड़ा सा वही था, कंसेप्टेबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, परागण किसकी विशेषता है? ये क्वेश्चन वही रिपीट लग रहा है हमको, ब्रायोफाइट या क्वेश्चन रिपीट। ऑप्शन क्या था? आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी, वही क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये बताइए ब्रायोफाइट क्या होता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, पादपों का उभयचर, किसको बोला गया है? ब्रायोफाइट्स बोला गया है। टेरिडोफाइट सजावट में काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है बाबू, एनाटॉपस बीजांड होता है। एनाटॉपस जो बीजांड होते हैं और ऑब्ज्यूल होते हैं, कैसा होता है? वो सीधा रहता है, पहला ऑप्शन में सीधा रहता है, या उल्टा रहता है, या गोल होते हैं, या वक्र होते हैं। ये हो जाएगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा उल्टा होता है, यानी कि एनाटॉपस और जो होते हैं कैसे होंगे, अपोजिट, यानी कि उल्टा। देखा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवासीय फल है? आवासीय बोले तो क्या चीज़, यहाँ पे वही बात आ रहा है, आवासीय जैसे ही बोले तो फल फ्रूट, इसके बारे में आपको बैक वीडियो में मिल ही गया होगा, है ना, फल फ्रूट। देखिएगा कौन सा आवासीय फल, आवासीय फल दे दे, औषधीय फल दे दे, या फिर फल फ्रूट दे, सबका बात एक ही है, जिसमें अंडाशय नहीं खाया जाएगा। क्या वो स्ट्रॉबेरी होगा, या अखरोट होगा, या सेब होगा, या उपयुक्त में से तीन होगा? बताइए। क्वेश्चन आपको ये छोड़ देंगे बैक क्वेश्चन में भी, बैक जो वीडियो था, बैक जो सेशन हम लोग लिए थे,
उसमें भी हम बताए थे ना, अब इसको कमेंट कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट्स के माध्यम से बताना है इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा, तो फिर हम भी नेक्स्ट और भी जो भी आगे क्वेश्चन होगा और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप हम जो है आप लोगों के लिए ढूंढ करके और बना करके लाएंगे, है ना। तो नहीं फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सीधा सीधी बात है। तो ये जो है फालतू का क्यों मेहनत करेंगे, आप लोगों से हमको फीडबैक की उम्मीद है, और कम से कम ये कैलकुलेट हमको नहीं सुनना पड़े कि सर ये बायोलॉजी में कम नंबर आया है या साइंस के किसी भी सेक्टर में कम नंबर आया है ना, ये हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है 47 नंबर, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर आंतरिक परत कौन सी है, एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, टैपिटम है या फिर मध्य परत। सबसे आंतरिक परत को क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं टैपिटम, आई भी रहता है कहीं नहीं। नेक्स्ट, पुंकेसर कितने भागों में बटा रहता है, पुंकेसर 2 भागों में बटा हुआ रहता है, पुंकेसर 2 भागों में याद होना चाहिए। ये आपका क्या था, जो फ्लावर्स है, जो अंडाशय है, यहीं पे था, तो उसमें बटा हुआ था। इसको क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे परागकोश, और इसको बोले थे तंतु। कितने भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है परागकोश में तंतु, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन चलेगा। मात्र 4-5 क्वेश्चन और बचा है ना। स्टैमेन का फर्टाइल भाग, स्टैमेन का फर्टाइल भाग कौन सा हो सकता है, क्या वो परागकोश है, पराग तंतु है, या फिर संयोजी तंतु है, या फिर स्टैमेन का फर्टाइल भाग कौन सा है, फर्टाइल पार्ट क्या बोलते हैं, बोला जाता है पोलन, यानी कि पराग दिया, स्टैमेन का फर्टाइल भाग को परागकोश में होता है, और परागकोश में क्या होते हैं, पराग पाए जाते हैं, आप इसको रट ही लीजिएगा, है ना, ये भूलने वाला चीज़ नहीं, बहुत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत बीजी में भ्रूणकोश होता है, एक गुणित होता है या फिर द्विगुणित होता है या फिर त्रिगुणित होता है या फिर चतुर्गुणित होता है, किसमें हो जाएगा, त्रिगुणित होता है आवृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, भ्रूणकोश में होता है, अंडाशय में होता है या फिर ओव्यूल में होता है, बताइए कहाँ पे होगा, आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ दें, बताइए इसको लिए कमेंट करके। आज कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़े, जिसको हम क्लास में डिस्कशन भी करवाएंगे, और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। इसको कितना नंबर आता है ये भी बताना, ईमानदारी से बताना। अब इस बीजी में निषेचन कहाँ होता है, क्या न्यूक्लियस में होता है या भ्रूणकोश में होता है या फिर अंडाशय में होता है या फिर ओव्यूल में, हम बता दें ओव्यूल हो नहीं सकता है, न्यूक्लियस हो नहीं सकता है। अब उसके लिए जो ऑप्शन बचा है, क्या ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, ये आपको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, त्रिसंचयन है, त्रिसंचयन है, एक नर युग्म का 2 ध्रुव के साथ एम्ब्रायोस्टेक में संचयन, ऑप्शन नंबर बी, एक नर युग्म का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रायोस्टेक में संचयन, एक नर युग्म 2 सिनर्जिड्स में के साथ संचयन, एक एम्ब्रायोस्टेक में 3 संचयन, क्या हो जाएगा, एक नर युग्म का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रायोस्टेक में संचयन, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप वही सर स्पेशल पर मिल सकती है आपके लिए, कर रहा है एस्ट्रोवायलफेन तुलसियाना, यानी कि नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्टिकरण से गुजरता है, कहने का मतलब 12 वर्ष में केवल एक बार, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम क्या होता है, इसमें फ्लावर से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में
लगा था, यह किस पहाड़ी स्टेशन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये जीके जीके टाइप का भी हो जाता है, जीके टाइप का भी हो सकता है। इसलिए जैसे हम बोले ना कि क्वेश्चन सर के लिए जो भी कंपटीशन का तैयारी करता है उसके लिए बेनिफिशियल है, और फिर जो एकेडमिक कर रहा है जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो जाए, एमपी बोर्ड हो जाए, बिहार बोर्ड हो जाए, सबके लिए यूज कर सकता है। तो किसका हो जाएगा, केरल एवं कर्नाटक, या फिर उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। ये वन वन क्या हो जाएगा इसका, केरल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा बस हो गया, आगे से जो क्वेश्चन रहता है वही एक दो क्वेश्चन बचे होंगे, उसको भी सारी क्वेश्चन छोड़ेंगे। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। जो क्वेश्चन है, मक्का में क्या होता है, जो इंग्लिश में वाले मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। एपोफाइसिस बोलते हैं, एस्कुटेलम कहते हैं, सेलियोटाइल कहते हैं, एल्यूरोन भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं इसको, है ना। क्या कहेंगे बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग को पता चलेगा। और कमेंट is necessary for my or dear lovely students। नेसेसरी भी बोलिए और कंपलसरी भी है, कंपलसरी और नेसेसरी फॉर माई ऑल डियर लवली कमेंट हर हाल में करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फल का बीज चूल खाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन आपको हम बताए भी थे तुरंत। जब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जायफल, इसका भी बीज चूल खाया जाता है। लीची, इसका भी खाया जाता है। शरीफा, जब बीज चूल की जब बात आएगी तो यहाँ पे लीची हो जाएगा। शरीफा का पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन सेम ही है, एक वो इसका जो हो जाएगा तीनों हो जाएगा। तो क्या मारेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर। जायफल जो होता है इसका भी बीज चूल खाया जाता है। लीची का तो खाया ही जाता है, अधिकांश जो आदमी है बस खाली लीची के बारे में जानते हैं। क्या लीची का जो है खाने वाला भाग बीज चूल कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो पोटैटो जो होते हैं, आलू, क्यों इतना बार बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पोटैटो का क्या हम लोग खाते हैं, स्टीम खाते हैं, खाना खाते हैं। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी इंग्लिश में, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा हम लोगों का, है ना। लास्ट क्वेश्चन ये परागकण होता है, परागकण क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो परागकण होते हैं क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, चतुर्गुणित होते हैं। बताइए, एन होगा या 2n होगा या फिर 3n होगा या फिर 4n, ऐसे भी करके क्वेश्चन दे सकता है। तो परागण क्या होंगे, परागण जो होंगे और गुणित होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस सेशन का जो जितना भी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। और आशा करते हैं इससे जो बाहर है एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इतने वो अच्छे ढंग से क्या किए थे, इस सेशन को देखे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत हम आपको क्या करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, अपने पढ़ाई को आगे जारी रखिएगा। और जितने भी अगल बगल के जितने भी निगेटिव लोग हैं, पड़ोसी होंगे, उसके लिए बस एक ही क्वेश्चन रखना है, क्या रखना है कि पड़ोसी तुम्हारा तो वक्त आया है और हमारा क्या आएगा, तो हमारा दौड़ आएगा, ठीक है। इसी जो क्योट्स हैं इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।